इसी तरह अगर हम सवाल करें यहाँ पर किरदार की बात है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे थे महफिल में तो एक शख्स आया, तो उसने क्या कहा कि हज़रत सलमान फारसी को, कहता यह है कि आपकी दाढ़ी के जो बाल है वो कुत्ते की पूंछ के बराबर है। अब असहाबे पैगम्बर तो खुद रसूल बैठे हुए थे, तो अब जवाब क्या होना चाहिए था, आइडियल कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि यकीनन अगर मेरे गुनाह ज़्यादा हो, नेक अमल मेरे कम हुए, रोज़े में शक मेरी दाढ़ी के बाद पूछे कि कुत्ते की पूंछ से भी बदतर होंगे, और अगर मेरे अमाल अच्छे हुए, खुदा की खुशनुदी हासिल की, यकीनन मेरी दाढ़ी के बाद कुत्ते की पूंछ से अफजल हो गए। अब यही अब्दुल्ला हमने देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर या हम अपनी जवानी के अंदर लोगों के साथ रवैया क्या रखते हैं, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। हमें अपने रवैये को किरदार के पैकर में लेके चलना चाहिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा ना कि मौला मैं तबलीग पर जा रहा हूँ, तो आप मुझे कोई हिदायत दें। तो इमाम क्या फरमाते हैं, ठीक है तुम जा रहे हो, हमारे लिए हिदायत ये है कि कोशिश करना कि ज़बान कम से कम इस्तेमाल कर सको। तो इमाम को क्या कहा है, हम अगर मैं बोलूँगा नहीं तो पहचान कैसे करवाऊँगा। इमाम ने कहा कि किरदार ही ऐसा होना चाहिए, आपको बोलने की ज़रूरत ही ना। अब यहाँ पर जो लोग इख्तिलाफी बहस करते हैं, दोस्तों के अंदर बहस करते हैं, तो बहस होती है इस वजह से कि मनगढ़ंत बातों पर जब ये शिकवे रखते हैं, किताबें खुद नहीं पढ़ते, हदीसें खुद नहीं पढ़ते, खुदा के रसूल की तालीम खुद हासिल नहीं करते, फिर ये ज़हनी ख्याल में जब आते हैं ना तो शैतान गुमराह करता है कि वो एक आपको एक पिक्चर दिखा दी गई, एक फ्रेम दे दिया गया कि ये देखो ये अंजाम है जन्नतियों का, ये अंजाम है जहन्नमियों का, इनाम दिया गया। बिल्कुल। अब हमें भी यहाँ पर इसी तरह जिंदगी गुजारनी है, जान चल रहा है, हमें जो अमल इसके अंदर करना है हमें इसका अजर दिया जाएगा। हमें ना सफीन का अजर दिया जाएगा, ना नहरवान का अजर दिया जाएगा, ना जंग बदर का अजर दिया, क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं थे। मौजूद वाला में हमारा क्या अमल है, हमसे वो पूछा जाएगा। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को मवद्दत को हासिल करें, यकीनन आप वो कम दुनिया में कर पाएंगे जो उनकी जानिब से आपके लिए हुक्म सादिर किया गया।